नमस्कार। मैं करुणा भारद्वाज आज जो विषय लेकर के आई हूँ सीबीएसई हिंदी कोर कक्षा 11 और 12 इनके लिए वैकल्पिक हिंदी का है फीचर लेखन। फीचर लेखन जैसा कि आपको शब्द से ही पता लग रहा है, फीचर अर्थात चेहरा मुहरा हमारा नाक नक्श। लेखन में भी इसी तरह का कुछ आपका मैटर आएगा। तो ये फीचर लेखन जो है इनमें दो प्रमुख तत्व होते हैं। एक तो घटना, सूचना या कोई तथ्य, और उसके साथ साथ उसमें मनोरंजन भी हो। सीधे सीधे समाचार लेखन नहीं है, ये सपाट नहीं है, ये रचनात्मक लेखन है। इसमें रचनात्मकता, सृजनात्मकता और आपकी रचनात्मकता आपकी झलकनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। लेखन कौशल का विषय है। अब आइए देखते हैं फीचर, इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। फीचर शब्द का तात्पर्य चेहरा या नाक नक्श, जैसा कि मैंने बताया, अर्थात जब किसी सूचना अथवा किसी समाचार की प्रस्तुति रोचक शैली एवं चित्रात्मक शैली में होती है तब उसे फीचर कहते हैं। यानी जब हम उसको अगर एक बार ये कहें कि उसमें अपनी रचनात्मकता मिलाकर, उसमें अपना अपना जो हमारा चिंतन है वो डालकर उसको मनोरंजक बनाए, रोचक बनाए, तब वो फीचर लेखन है। इसमें मनोरंजन का स्थान सर्वोपरि है। यानी इसकी पहला जो नियम है वो यही है कि उबाऊ नहीं होना चाहिए, मनोरंजक होना ही चाहिए। उसके साथ साथ तथ्यों, समाचार या सूचना दूसरे स्थान पर आता है। यानी प्रमुखता किसको देते हैं? मनोरंजन को। फीचर के कई प्रकार होते हैं, हम इनके प्रकार भी देख लेते हैं। जैसे खोज परख, साक्षात्कार, अगर हम किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं। रूपात्मक, जीवन शैली, किसी की जीवन शैली पर बना रहे हैं। यात्रा, व्यक्ति चित्र एवं रुचि विशेष के फीचर, अगर हमारी किसी विशेष विषय में रुचि है तो उस पर भी हम बना सकते हैं। अब आते हैं फीचर के कितने अंग होते हैं। मैंने परिभाषा बता दी, फीचर के एक तरह से विषय भी बता दिए, किन किन विषयों पर लिखा जा सकता है। अब आते हैं कि इसके कितने अंग होते हैं। तो फीचर लेखन के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले, जैसा कि पता ही है कि प्रारंभ से ही प्रारंभ होता है। ये अब हम जब किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं और अगर शुरुआत ही रोचक नहीं होगी तो कोई आगे पढ़ेगा ही नहीं इसको। ये सुरुचिपूर्ण एवं जिज्ञासा से परिपूर्ण होना चाहिए। बराबर इसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, आगे क्या होने वाला है, आगे लेखक क्या कहने वाला है। यदि आरंभ रोचक, प्रभावशाली और आकर्षक होगा तो पाठक उसे पूरी रुचि के साथ पढ़ेंगे, अन्यथा आपका फीचर लेखन आगे पढ़ा ही नहीं जाएगा। किसी भी पाठक को अगर उबाऊ और नीरस लगेगा तो। अब आते हैं इसके मध्य पे। मध्य में इसके मूल कथानक यानी कथा वस्तु पर आते हैं। उन तथ्यों का वर्णन किया जाता है जिस विषय पर लिखा जा रहा हो, यानी हमारा जो मूल विषय है। फीचर के मध्य में उससे विषय से संबंधित रोचक अनोखी घटनाओं, उपलब्धियों एवं विशेषज्ञों के विचारों का वर्णन किया जाता है। यानी कथा वस्तु, जो भी कथानक है वो मुख्य रूप से इसी में है। फीचर लेखन में हमारे पात्रों की भी भूमिका का महत्व है। अंत में जब हम समापन करते हैं तो फीचर का समापन करते समय विषय से संबंधित आगामी योजनाओं का उल्लेख भी करना चाहिए कि इसके विषय में हमारी आगामी योजनाएं क्या हैं। फीचर के तीनों अंग स्वाभाविक रूप से चलने चाहिए, ऐसा न लगे कि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, एक दूसरे से जुड़े रहें ताकि पूरे लेखन में, फीचर लेखन में एक प्रवाह, एक गति बनी रहे। फीचर लेखन करते समय कम से कम 3 पैराग्राफ तो होने ही चाहिए, प्रारंभ, मध्य और अंत। अब आते हैं जब हम फीचर लिखते हैं तो उस समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए फीचर लिखते समय। तो सबसे पहले फीचर लेखन संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। फीचर लेखन रचनात्मक, सृजनात्मक लेखन की एक विधा है, यानी गति की एक विधा है जो रचनात्मक है, सृजनात्मक है।
इसका विषय किसी घटना, सूचना अथवा किसी प्रसंग की पृष्ठभूमि पर केंद्रित होता है। यानी जो भी विषय हम लेते हैं वो कोई घटना हो, सूचना हो, उसकी कोई पृष्ठभूमि हो किसी भी प्रसंग की, उसी पर केंद्रित होता है। अब आते हैं इसकी शैली। तो इसकी शैली समाचार लेखन से सर्वथा भिन्न होती है, बिल्कुल अलग होती है। फीचर लेखन मुख्य रूप से सूचनाओं, आंकड़ों एवं विचारों पर आधारित विवरण, कथानक एवं विश्लेषण होता है। किन किन चीजों पर आधारित होते हैं? विवरण, कथानक और विश्लेषण। फीचर लेखन से संबंधित पात्रों का वर्णन अति आवश्यक है। इनसे ही फीचर लेखन में सजीवता आती है, चित्रात्मकता आती है। ऐसा लगता है पढ़ने वाले को कि सामने चित्र उपस्थित हो रहा है। फीचर लेखन केवल सूचनात्मक नहीं होना चाहिए, इसमें मनोरंजन को भी स्थान देना चाहिए और उसका प्रमुख स्थान होना चाहिए। अब इसकी कहानी कैसे बढ़ती है? पात्रों के द्वारा कहानी या उस विषय के प्रमुख पहलुओं का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। यानी जो आगे कहानी बढ़ती है वो पात्रों के माध्यम से ही होनी चाहिए। कथानक या कथा वस्तु बताने का तरीका इतना सजीव और चित्रात्मक हो कि पढ़ने वाले को लगे कि वह स्वयं ही इस कहानी को सुन रहा है या देख रहा है। इसे कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन बस ये आवश्यक है कि तीनों अंग होने चाहिए, प्रारंभ, मध्य और अंत। इन तीनों अंगों का होना परम आवश्यक है। अब फीचर लेखन शैली में कथा शैली, पात्र, मार्मिकता एवं भाषा शैली का अपना विशेष महत्व है। एक तो हमारा कथानक अच्छा हो, जो कथा शैली है, दूसरे पात्रों का चयन हमारा अच्छा हो, आकर्षक हो, रोचक हो, मार्मिकता हो, जुड़े भावनाओं से। दूसरे भाषा शैली ऐसी हो जो न तो दुरूह या क्लिष्ट हो और ना ही शब्दों का बहुत ज्यादा हमने अलंकरण किया हो, सामान्य हो, सहज हो, सुगम हो, जो जन सामान्य के समझ में आ सके। इन सब का अपना महत्व है, तभी आपका सफल होगा। फीचर लेखन में मनोरंजन से भरपूर चित्रात्मकता का विशेष स्थान होता है कि मनोरंजन तो होता ही है, वो ऐसा सजीव होना चाहिए। ये किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, बस इसे लिखने के लिए एक अच्छी कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है, एक अच्छी इमेजिनेशन की आवश्यकता होती है कि हम कैसे अच्छे से कल्पना कर सकें। अब फीचर लेखन के लिए आवश्यक है कि इसमें भरपूर मनोरंजन एवं समाचार, इन दोनों का ही संगम हो। यानी किसी भी एक की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, ना ही समाचार की ना ही मनोरंजन की। अब यहाँ पे 2 फीचर लेखन के विषय मैंने भी दिए हैं। जैसे आपको मालूम है लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकला, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत किसकी आई? गृहिणियों की, माओं की। पूरा पूरा दिन उनको रसोई में लग गया। जितने भी लोग घर में रहे, खाए जाओ खाए जाओ, तो सबसे पहला विषय यही है, खाए जाओ खाए जाओ। दूसरा, आज हम भौतिकता की दौड़ में आगे तो बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए, हमने बहुत प्रगति कर ली, लेकिन इस प्रगति में हमने कहीं कुछ छोड़ा है, तो वो है हमारे बुजुर्गों का सम्मान, हमारे बुजुर्गों को अपनत्व देना। तो दूसरा विषय हम दे रहे हैं टूटते परिवारों में बुजुर्गों की दशा। उन्हें आपका पैसा नहीं चाहिए, उन्हें अपनत्व चाहिए। तो अगर आपको ये फीचर लेखन के संबंधित नियम और जो भी तथ्य मैंने बताए हैं, इसकी परिभाषा बताई है, इसके प्रकार बताए हैं और लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब का विस्तृत वर्णन किया है, इसके आधार पर आप एक बहुत अच्छा फीचर लेखन कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।